वापसी की बारी आई रे भैया, तेरी घर वापसी करेंगे हम, घर वापसी। ये खुले दिल से शिवसेनेचे पदाधिकारी या ठिकाणी बरेच आहेत, आपण आपल्याला 3 मिनिटं आणि त्याचा चेहरा घेतलाय, त्याचा थम्स घेतलाय। मला 60 वर्ष 95% को जमीन में नहीं गाड़ देंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे, ऐसा हम यहाँ कहते हैं, क्योंकि ये भारत की जमहूरियत बचाने का हमारे जंग में ये इंडिया के कोने कोने में होने वाला है। कानून लागू नहीं होगा, कौन सा भी नहीं, यानी वो भी बेदखल हो जाएंगे। और हम अम्बेडकर ने बहुत मेहनत लेकर लिखा है, वो भी बेदखल हो जाएंगे और हम जाएंगे। 4 लाख मुस्लिम है, अब ये नौबत से दूसरे देश तो नहीं लेंगे। और हमको हम प्रवीण तोगड़िया का स्टेटमेंट है, कम से कम 12 करोड़ हिंदू जो ऐसे निकलेंगे जिन्होंने कल मैंने बोला हुई है, पाकिस्तान में भेज दिया जाए, अफगानिस्तान में भेज दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट बोलेगी तुम जाओ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान मिलिट्री हमको आने देने वाली है अंदर? पाकिस्तान की मिलिट्री आहे, बांग्लादेशची मिलिट्री आहे, अफगानिस्तानची मिलिट्री आहे, ये क्या आप लोग येऊ देना है क्या? और अपने इंडिया के गवर्नमेंट ये सिद्ध करने वाले हैं क्या कि ये तुम्हारे नागरिक है? जो हमारे नागरिक है सिद्ध नहीं कर पाते तो तुम्हारे नागरिक है वो भी सिद्ध कर पाएंगे क्या? आदिवासियों में आएगी, दलित में आएगी, ओबीसी में आएगी, सब इतनी निषेध की बात है। अपने इंडिया के मुसलमान सैनिक होने सिपाही थे, सैनिक थे, बांग्लादेश के के सिपाही थे। और असल में बात यह है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ तो ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में थे, मगर असलियत ये सीए के खिलाफ थे। इस बारे में मिले, उन्होंने आगे यहाँ पे सपोर्ट भी दिया। हमने कहा सीए क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। अभी मेरे परदादा का मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी कम से कम 50% इंडिया की आबादी है जो सरकार, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने बताया। अमित शाहला कसं झालंय सांगू? हमारा ये भी अपने को मालूम होगा, नथुराम गोडसे जो देश का पहला आतंकवादी है, नथुराम गोडसे। और एक ही साथ सबने आज छुपी हुई बात वो नहीं बता रहे कि उनका छुपा हुआ एजेंडा है कि हमारे भी कुछ लोगों को वो बाहर निकालना चाहते हैं। सर्व पक्षाचे नेतेगण आणि या धरणे कार्यक्रमासाठी गेल्या 13 तारखेपासून कायम धरणे चालवत असलेले या देशाच्या तमाम मालक बांधवांनो, हे देशाचे मालक आणि तिथं बसलेले ते 2 चौकीदार, तुम्हाला मालक म्हणल्यावर सुद्धा कळालं नाही मालक कोण आहे या देशाचा? हे बसलेले सगळे देशाचे मालक असतात तर जोरात टाळ्या वाजवा। अरे आता आली त्या 2 चौकीदाराची बारी आली। गेल्या 2014 पासून यांनी कसं फसवलं हे जन्मताच लबाड आवाज आहे। या मोदीने देशाला बोलून गाबनं केलं। गाडा दोन लालाची नाही, लोक म्हणले हो खाते में 15 लाख डालना की नहीं, हाँ डालो, तुम खाता खोलो। खाता खोल के परेशान, बीवी का खाता खोले, भाई का खाता खोले, बच्चे का खाता खोले, खाते में बैंक वाला पैसे काट रहा है। वो बोला जसं नोटा बदली केल्या
आणि तमाम लोक लाईनीमध्ये गरीब मेले आणि गुलाबी करून दिले, काळेवाल्यांचे रातोरात करून दिले, पता सुद्धा लागला नाही. आता हे काळा कानून आणलं, एकही गोष्ट त्याची प्रत्येक गोष्ट बघा, बोललं त्याच्या उलट. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रेप चालू है और वो भी भाजपा वाले खासदार आमदार करते हैं और मंत्री उसका समर्थन करते हैं. ये यहाँ जो सब हम आए हैं ये सब संविधानवादी लोग हैं जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा. यांना तिरंगा झेंडा मान्य नाही, यांना संविधान मान्य नाही, म्हणून हे देश प्रेमी नाही तर हे देशद्रोही आहे. यांनी तमाम देशाला नोटीस दिलोय आणि हे दुरुस्ती करताना आसामचं जेव्हा उदाहरण पुढे आलं, 14 लाख 15 लाख हिंदू आणि 5 लाख मुस्लिम. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय आम्ही बांधव आहोत. ही लढाई मुस्लिम आणि हिंदू मध्ये नाही, हे भारताच्या मालकांची आणि भारताच्या नागरिकांची आहे. अरे तुमचा बाप बाबासाहेबांनी हे अधिकार दिलेला आहे. या देशात जो जन्माला आलाय तो या देशाचा नागरिक आहे. तू विचारणारा लौंडा कोण? हे अमित शहा काल लखनौला गेला आणि काय म्हणला, कितना भी विरोध करो, कैसा भी विरोध करो, ये सीएए वापिस नहीं लूंगा. अरे अमित शाह होश में आओ. आणि मुस्लिम बांधवाची एक मस्जिद गेली, बाबरी मस्जिद, दोघांची लढाई लावली आणि लढाई लावून हे मजा बघतायत. अरे मुस्लिम बांधवाकडे बघा बांधवानो, ते या धरती मातेला 5 वेळा वंदन करतात, नमाज पढताना 5 वेळा. नानेउर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी.